हेलो दोस्तों, राम राम। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ 1 सेकंड का समय लगता है सब्सक्राइब करने में। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको हल्दी के बारे में बताने जा रही हूँ। हल्दी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितनी लाभदायक होती है, जो आपके किचन में हमेशा उपलब्ध रहती है। आप महंगे महंगे प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं ब्यूटी के लिए, ब्यूटी स्किन के लिए, लेकिन आपके किचन में इतनी सस्ती चीज़ रखी हुई होती है जिसका आप कभी यूज़ नहीं करते। तो आज हम जानते हैं हल्दी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। लीवर डिटॉक्स करने में हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। लीवर से विषाक्त तत्व निकालने और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हल्दी बहुत ही सहायक होती है। और शुगर के रोगियों के लिए भी हल्दी बहुत होती है। मधुमेह के जोखिम को भी कम करने में सहायक हो सकता है। गांठियों के लिए हल्दी बहुत उपयोगी होती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स है, फोड़े फुंसी हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि आपको हर घर की रसोई में हल्दी ज़रूर मिलेगी। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है, साथ ही ये कई तरह के रोगों से भी आपकी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी हल्दी के फायदे के बारे में विस्तृत उल्लेख है। इस वीडियो में हम आपको हल्दी के फायदे और नुकसान, खाने के तरीकों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो हल्दी पहले क्या है ये जानते हैं। हल्दी एक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में प्रमुखता से किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा में या कोई भी शुभ काम करते समय हल्दी का उपयोग किया जाता है। खाने के अलावा कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रही है और कई रिसर्च आयुर्वेद में बताए गए गुणों की पुष्टि करती हैं। हल्दी की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनका मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रजातियों का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। करकुमा लौंगा। हल्दी की इस प्रजाति का उपयोग मुख्य रूप से मसालों। हल्दी दुनिया के उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वितरित की जाती है। इसकी खेती एशियाई देशों, विशेषकर चीन और भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। यह 1 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसका तना छोटा होता है। हल्दी में 100 से भी ज़्यादा तत्व मौजूद होते हैं। जड़ में मौजूद प्रमुख घटक हल्दी युक्त एक वाष्पशील तेल है। हल्दी में करक्यूमिनोइड्स और अन्य रंग एजेंट्स भी मौजूद होते हैं। करक्यूमिनोइड्स में करक्यूमिनी, डेमेथोक्यूमिक, डाइहाइड्रोकरक्यूमिन और 5 मेथॉक्सी करक्यूमिन होते हैं, जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं। हल्दी की सुगंध के लिए हल्दीरोन, आर्टुमेरोन और जिंजीबरीन जिम्मेदार घटक है। हल्दी में काफ़ी सारे प्रोटीन, विटामिन्स तत्व पाए जाते हैं। हल्दी के गुण जानते हैं। हल्दी में निम्नलिखित गुण होते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। ये हाइपोलिपिडेमिन कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला हो सकता है। ये सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। ये सूक्ष्म जीवों, रोगाणुरोधी के विरुद्ध प्रभावी होता है। ये हेपेटो प्रोटेक्टिक्स, लीवर की रक्षा करने वाले होता है। इसमें नेफ्रोप्रोटेक्टिव, किडनी की रक्षा करने वाले गुण हो सकते हैं। तो हृदय रोगों के लिए हल्दी के संभावित उपयोग होते हैं। हल्दी मुख्य रूप से अपनी संभावित एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक और एंटी प्लेटलेट और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली गतिविधियों के कारण कार्डियोप्रोटेक्टिक्स, हृदय सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकती है। हल्दी के कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव को आंतों द्वारा कोलेस्ट्रॉल के सेवन में कमी और यकृत में पित्त एसिड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल रूपांतरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि हृदय रोगों का इलाज किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। हृदय संबंधी समस्याओं के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और हल्दी का भी नियमित रूप से उपयोग करें। खान पान में कच्ची हल्दी को कई तरह से शामिल किया जा सकता है। तो हम जानेंगे कि इस हल्दी को कैसे खाते हैं। हल्दी की गिनती औषधीय मसालों में की जाती है। इसमें करक्यूमिन होता है, सेहत के लिए जो फायदेमंद होता है। वही हल्दी में एंटी
इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण भी होते हैं। मसालों के रूप में तो हल्दी फायदेमंद होती ही है, लेकिन कच्ची हल्दी सेहत के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। कच्ची हल्दी में मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करने की शक्ति होती है और ये शरीर को कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचाती है। सो अलग यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कच्ची हल्दी की चाय से मिलने वाले फायदों के बारे में। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, सूज गए हैं, घुटने सूज गए हैं और उंगलियों में सूजन आ गया है, तो आप कच्ची हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी की चाय एंटीऑक्सीडेंट्स और करक्यूमिन और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। इसके सेवन से शरीर को फैट बर्निंग गुण भी मिलते हैं। इस चाय को बनाने के लिए 1 कप पानी में कच्ची हल्दी को कूट कर डालिए। जब पानी पक जाए तो इसे छान कर निकाल ले। तैयार है कच्ची हल्दी की चाय और आप इसे धीरे धीरे पिए। यह आपको सूजन को कम करेगी और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम इससे दूर होगी। सुबह बाथरूम में नहीं हो पा रहे ठीक से पेट साफ, तो 1 गिलास पानी में डालकर आप हल्दी पी लीजिए। पाचन बेहतर करने में कच्ची हल्दी की चाय के फायदे देखे जा सकते हैं। कच्ची हल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट्स को ब्रेक करती है और शरीर को बेहतर तरह से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करती है। कच्ची हल्दी की चाय पीने पर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इस चाय से डायबिटीज के मरीजों को खास तौर से फायदा मिलता है। सूजन को कम करने में भी कच्ची हल्दी की चाय के फायदे देखे जा सकते हैं। कच्ची हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मेटाबॉलिक फंक्शन को बेहतर बनाने में असरदार होती है। वजन घटाने के लिए भी कच्ची हल्दी काफ़ी फायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी की चाय वजन घटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कच्ची हल्दी से फैट बर्निंग एंजाइम शरीर के एक्सेस फैट को कम करने में कारगर होते हैं। कच्ची हल्दी से शरीर को एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी मिलते हैं। इससे न सिर्फ शरीर बल्कि त्वचा पर भी एजिंग साइंस कम होने लगते हैं। त्वचा पर कच्ची हल्दी के कई फायदे होते हैं। कच्ची हल्दी की चाय पीने पर चोट जल्दी भरने लगती है, दाग धब्बे कम होते हैं और एक्ने की दिक्कत कम होती है। हड्डियों को भी कच्ची हल्दी से फायदा मिलता है। इसके सेवन से हड्डियों में रहने वाला दर्द कम होने लगता है। हल्दी के सेवन कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद माना जाता है, जैसा कि आर्थराइटिस, कब्ज, अपच, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायरिया, गैस, पेट फूलना, पीलिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, पेट का अल्सर, इरिटेबल ब्राउ सिंड्रोम, शरीर में सूजन, बोक्राइटिस, सर्दी, फेफड़े की इन्फेक्शन, बुखार, पीरियड्स की समस्या, डिप्रेशन, अल्जाइमर रोग, डायबिटीज आदि में हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हाई होती है, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के खतरे को भी कम करती है। गाठिया के इलाज में हल्दी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपको गाठिया का रोग है तो हल्दी का सेवन जरूर करें। हल्दी के सेवन शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद होता है। शरीर में सूजन और दर्द की समस्या से हल्दी का दूध काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से गठिया में होने वाली सूजन और दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। अगर आप गठिया का प्राकृतिक इलाज के साथ ठीक करना चाहते हैं तो हल्दी का सेवन रोज करें और आप इसका सेवन डॉक्टर की दवाओं के साथ भी कर सकते हैं। माइग्रेन के दर्द में इलाज में फायदेमंद होता है। हल्दी एक अच्छा पेन किलर भी माना जाता है। ये सिर दर्द में होने वाले माइग्रेन के दर्द से बहुत आराम दिलाता है। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये गुण माइग्रेन के दर्द के इलाज में फायदेमंद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण शारीरिक सूजन और शरीर में होने वाले दर्द से भी आपको राहत दिलाते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट बनाती है हल्दी। हल्दी के फायदे में स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म भी शामिल होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म कैलोरी बर्न करने का काम करती है, जिससे आपका मोटापा घटता है। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनके लिए हल्दी वाला पानी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। ये बॉडी से फैट को कम करने के अलावा लीवर को भी डिटॉक्स करने का काम करती है। हाइपरटेंशन के रिस्क को कम करती है हल्दी। अगर आप हाइपरटेंशन की शिकार हैं तो हल्दी ब्लड को पतला करने का काम करती है। इसके सेवन से हाइपरटेंशन के रिस्क को कम किया जा सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक सक्रिय घटक होता है, जिसमें रक्त को पतला करने वाले गुण शामिल होते हैं। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बीपी हाई होता है, तो आप हल्दी का सेवन ज़रूर करें। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में आपका मदद कर सकता है। तनाव को भी कम करती है हल्दी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लेवल को कम करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तनाव को कम करने में काफ़ी सहायक होते हैं। यदि आप डिप्रेशन या अन्य मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको हल्दी वाले पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह उठते या शाम को भी आप इसका उपयोग
कर सकते हैं। और इसके अलावा खाने में भी हल्दी का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, अन्य कोई चीज़ें हैं, तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी को आप बेसन में मिला के या फिर शहद या नींबू में मिलाकर चेहरे पे अप्लाई करती हैं तो आपके चेहरे से दाग धब्बे, काफ़ी सारी जो बीमारियां होती हैं वो सारी दूर चली जाती हैं। हल्दी के बिना हम आपको कुछ शानदार पकवानों की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि हल्दी की पत्तियां, हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी की जड़ आयुर्वेद में कई रोगों को इलाज है। ऐसा हम नहीं बल्कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कहते हैं। जोड़ों के दर्द में भी आपको राहत देती है। जोड़ों का दर्द अक्सर बहुत से लोगों को परेशान करता है। ऐसे में इन समस्या में हल्दी का सेवन फायदेमंद हो सकता है कि अगर आप कच्ची हल्का पानी पिए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। दरअसल करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेक्मेटरी गुणों से भरपूर हल्दी और इसलिए ये पुरानी सूजन और जोड़ों के दर्द में असरदार तरीके से काम करती है। इसलिए गठिया जैसी परिस्थितियों के इलाज में भी हल्दी काम कर सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप हल्दी का उपयोग ज़रूर करें। डायबिटीज़ वाले लोग हल्दी की कई परेशानियों को एक साथ कम कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो करक्यूमिन इंसुलिन प्रोडक्शन को एक्टिवेट करती हैं और शुगर को स्पाइक्स को रोकती हैं। दूसरा, इसके एंटीऑक्सीडेंट डायबिटीज न्यूरोपैथी के लक्षण को रोकने और नसों को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। तीसरा, डायबिटीज के मरीजों में कोई भी चोट, घाव या फंगल इन्फेक्शन बहुत धीमे धीमे सही होती हैं। अगर आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं तो वो बहुत जल्दी से ठीक होंगे। अगर आपको बीपी की समस्या है, आपका बीपी हाई होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, तो भी आपको हल्दी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। हाई बीपी की समस्या आपको दिल की बीमारियों का शिकार बना सकती है। ऐसे में हल्दी का सेवन दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दरअसल हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा हल्दी का पानी इन्हें ब्लड वेसल्स से चिपने, ब्लॉकेज को कम करने में आपकी हेल्प करती है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और बीपी सही रहता है। दिल पर जोर नहीं पड़ता, आप दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो सर्दी जुकाम में हल्दी एक रामबाण इलाज के रूप में काम करती रही है। जी हाँ, तभी तो हमारी दादी नानी इस नुस्खे को अपनाती रही हैं। दरअसल सर्दी जुकाम में हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण इसे जल्द से ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा इससे आपकी छाती में गर्मी पैदा होती है और बलगम पिघलने लगता है, जिससे बलगम वाली खांसी, नाक बह रही हो, हर तरह की समस्या आपकी ठीक हो जाती है। अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी में हल्दी एक बहुत ही खास गुण होता है, यह एंटी एलर्जिक है। इसलिए तो एलर्जी होने पर अक्सर लोग काढ़ा पीते हैं जिसमें हल्दी होती है। दरअसल हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक गुण एलर्जी को कम करती है, इसके लक्षणों से छुटकारा दिलाती है। अगर आपकी में कमजोरी है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब है, तो हल्दी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर अक्सर हम लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। ऐसे में अक्सर हमें हल्दी वाला दूध पीने और काढ़ा पीने को कहा जाता है, जिसके पीछे सिर्फ एक ही तथ्य होता है कि इम्यूनिटी बूस्टर हर्ब है। इसका एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रामक बीमारियों को रोकता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है और बीमारियों से आप बचे रहते हैं। अल्जाइमर होने पर, अगर आपको अल्जाइमर है और उम्र बढ़ने से जुड़ी हुई एक बीमारी है, हल्दी आपके मस्तिष्क को अल्जाइमर जैसी सामान्य बीमारियों से बचाने में आपकी मदद कर सकती है। ये मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रोफिक कारक के स्तर को बढ़ाती है। दरअसल यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने के साथ साथ तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह ब्रेन डिजेनरेशन को रोकती है और अल्जाइमर को ठीक करने में मदद करती है। अगर आपको ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं तो ओरल हेल्थ में जुड़ी समस्याओं जैसे कि मुंह से बदबू आने पर या फिर दांतों में कीड़े लग जाने पर हल्दी इन समस्याओं का रामबाण इलाज के रूप में काम कर सकती है। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों के कीड़े को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह आपके मुंह से दुर्गंध को भी कम करने में सहायता करती है। आपके मुंह से बदबू आना कम हो जाती है। एक्ने और पिगमेंटेशन होने पर हल्दी इसे हल्का करने में आपकी मदद कर सकती है। साथ ही इसका बायो एक्टिव गुण स्किन वाइटनिंग में भी मदद करती है। इसके अलावा एक्ने की समस्या में भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। दरअसल इसके एंटीबैक्टीरियल गुण एक्ने को कम करते हैं, फिर चाहे चेहरे को साफ करने में हो या खूबसूरती बढ़ाने में हो। ब्यूटी पार्लर्स में या हेम रेमेडी के रूप में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अगर आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, डार्कनेस है, पिंपल्स है, तो अन्य कोई रोग है, तो आप हल्दी का उपयोग कर सकती हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।